जनता जनार्दन है, हमारी भी महत्वाकांक्षाएं सरकार में समाहित है, पर भारत का दुर्भाग्य हमारे पूर्व सैनिकों की महत्वाकांक्षाओं को नकार दिया जाता है, हमारी समस्याओं पर चर्चा नहीं होती है। यहाँ देखिए इतना बड़ा पूर्व सैनिकों की समस्याओं का मंचन हो रहा है। आज तक आर भारत, जी न्यू इंडिया, एबीपी न्यूज, कोई न्यूज नहीं है। क्यों नहीं है? कि इनके जो ऑडिटर हैं, रची रचाई जो बातें होती हैं, जो एजेंडे होते हैं, उनको पैसे लेकर जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। निरपेक्ष भारत की राष्ट्रीय मीडिया भी नहीं है। अगर मैं मोदी जी के लिए कहता हूं, पूर्व सैनिक पीपीआर की मांग है, हमें मान चाहिए, सम्मान चाहिए, राष्ट्र निर्माण चाहिए। पीपीआर की आवाज लोकतंत्र के मंदिरों में राजनीति से दूर निःशुल्क चाहिए। पीपीआर को राज्यसभा व विधान परिषद में राजनीति से दूर स्थान चाहिए। बात सरकार को ये समझना चाहिए, जब किसान और जवान दोनों रोड पर आ जाएं तो चिंता की बात। देखो मैडम, मैं सुरेश रावत, पूर्व सैनिक, उत्तराखंड से हूँ। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ। सरकार के द्वारा छठे वेतन आयोग के समय जो 20 संगतियां की गई है, जैसे कि मिलिट्री सर्विस जो यूरोपियन कंट्री में दिया जाता था, 2006 में भारत सरकार ने सैनिकों को भी लागू किया, जिसमें कि सरकार में बैठे कुछ अधिकारियों और ब्यूरोक्रेट्स ने हमारे अधिकारियों को दबाव में आकर इसको सही तरीके से नहीं किया। उस टाइम क्या किया, अधिकारियों की जो मिलिट्री सर्विस पे है वो 15,500 है, और जो MNS होती है, मिलिट्री नर्सिंग असिस्टेंट, उनकी जो सैलरी क्या नाम MS पे है वो 10,500 है, और जवानों को 5200 रुपए दी गई है, जो कि बिल्कुल गलत है। हम उसी मांग को लेकर आज यहाँ आए हैं, और साथ ही सरकार अधिकारियों के बात सुनकर हमें इग्नोर करती है, हमारी जो भी मांगे होती है उसमें हमेशा दरकिनार करती है। इसलिए हम आज यहाँ पे मोदी जी से कहना चाहते हैं, जब 2014 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी ने देश के अंदर एक अच्छा सुशासन लाने का आश्वासन दिया था, और सैनिकों को ले कहा था कि सेना से सेवानिवृत्त होने वाला जवान 15 साल नौकरी करे, 17 साल नौकरी करे, 20 साल करे, वो किसी भी समस्या के कारण अगर रिटायरमेंट आता है तो चाहे 32 साल करके आता है, चाहे 40 साल अधिकारी आता है, सबको पेंशन का हक बराबर दिया जाएगा, जो कि आज नहीं है। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से उम्मीद करते हैं और उनसे निवेदन भी करते हैं कि जो कांग्रेस के सरकार के दौरान 2006 में इस प्रकार का जो विसंगतियां की गई है, आप उसमें सुधार लाइए और जवानों का हक दीजिए। सवाल लेती हूँ, सरकार से अभी कितनी बातचीत हो पाई है? कोई नोटिस वगैरह आपने भेजा, कोई पत्र का आपका रिप्लाई वगैरह कुछ मिला है? अभी सरकार से कोई वार्तालाप नहीं हुई। हम यही वेट कर रहे हैं कि सरकार का कोई नुमाइंदा आए, हमसे बात करें, हम इसी चीज का वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको कुछ ऐसे परिणाम नहीं मिला। हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी बात को सुना जाए, जो भी इसमें विसंगतियां पाई गई है उसको दूर किया जाए। अभी ये देखिए आप, एक हमारी विधवा है, नारी है, वो बॉर्डर में जब एक सैनिक शहीद होता है उसको जो पेंशन मिलती है 11,000 रुपए मिलती है, एक ऑफिसर की जो विधवा नारी उसको 72,000 मिलता है। क्या उन दोनों में क्या डिफरेंस है? भाई सैनिक देश के लिए शहीद जवान ने भी किया, ऑफिसर ने भी किया है, तो इतना डिफरेंस क्यों है? उसके बच्चे नहीं है क्या? वो अपने बच्चे नहीं पाल सकती? ऑफिसर की फैमिली को 72,000 रुपए दे रहे हैं, जवान की फैमिली को 13,000 में कैसे गुजारा करेगी वो अपने? हम लोगों ने देश के लिए कुर्बानी की है, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन जो भेदभाव हमारे साथ अभी किया जा रहा है, हम इससे बहुत नाराज है। दुखी मन से कह रहे हैं मोदी जी से, आप दिवाली सवाल लेते सर, मोदी जी आते हैं, बॉर्डर पे आते हैं, सैनिकों के साथ दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, हर पर्व मनाते हैं, तो वहाँ का कैसा माहौल होता है? किस तरह की बातचीत जो है मोदी जी से होती है? क्या आप इस मुद्दे को लेकर भी जवान बातचीत करते हैं क्या नहीं? मैम, सबसे पहले धन्यवाद आपका देंगे जो आप लोग हमारे पास आ रहे हैं, और हम और चैनलों से भी उम्मीद करते हैं कि वो जवान की हर बात को सुने, क्योंकि मोदी जी हर होली दीपावली पे हर जवान के पास बॉर्डर पे रहते थे, बट आज जब हमारा ये मुद्दा उठा है वो ORP का, तो उसमें मोदी जी अभी तक बॉर्डर पे नहीं गए। तो इसका मेन मकसद कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हैं, उसको मोदी जी जानते हैं, और जानते हुए भी अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं। इसका मुख्य कारण जो हमारे ऑफिसर हैं और जो हमारे बीच में
उनको पता है कि इनके बीच में और हमारे बीच में कितना गहराई है, उस चीज को वो जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी सैनिक से, हम मोदी जी से यही मांग करते हैं कि हमारी बात को माने, हमारी बात को सुने और इसका जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आपकी बातचीत हुई है इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, जो जंतर मंतर पर हम जो पूरे देश के सैनिक आए, तो हमारा भी एक संगठन है, हर एक संगठनों को जो हमारे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंटों के द्वारा एक सामूहिक ज्ञापन बनाया गया है, जो कि रक्षा मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और अपने क्या नाम इसके रक्षा मंत्री के पास वो सब कुछ दे दिया गया है। अब हमको अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला कि इसमें क्या होना है और क्या है। जो एक कश्मीर फिल्म अभी आई थी, उसके बीच में एक डायलॉग था कि सरकार तो आपकी है लेकिन सिस्टम तो हमारा है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि ये जो सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से सरकार की बदनामी हो और किस प्रकार से ये 23,000 करोड़ रुपए जो दिया, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की है वो बहुत ही गलत ढंग से, गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन की है, जिसके बीच में 87% जो है वो पैसा जो है अधिकारी वर्ग में ही चला गया और 13% पेंशन जो है वो PVOR में बांटा गया। तो हमारा बाद में और सवाल लेती हूँ सर। लेकिन एमएसपी से जो हमारी पेंशन और वेतन में अंतर आ रहा है, जब एमएसपी मतलब मिलिट्री सर्विस पे होता है, मिलिट्री में शामिल होने वालों को सभी एक एमएसपी सबका बराबर होना चाहिए। हमारी सबसे ज्यादा विसंगति इसी में, इसी से ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। दूसरी बात, सरकार को ये समझना चाहिए जब किसान और जवान दोनों रोड पर आ जाएं तो चिंता की बात है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार अगर ध्यान देगी तो देश सुरक्षित रहेगा। हम लोग तो किसान और जवान दोनों ही सड़कों पर है। जवानों के साथ देखिए, जवान अभी सड़कों पर नहीं है। जवान कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं रहता है। जवान देश की रक्षा तब भी करता है। आज भी देश के ऊपर कोई पड़ोसी देशों द्वारा कोई विपत्ति आती है तो हम आज भी तैयार है देश की सेवा के लिए। और जवान जिस दिन धरने पे बैठ गया, उस दिन पूरा देश धरने में बैठ सकता है। इसलिए ये चीज नहीं कि हम सरकार के खिलाफ धरने में ना, हमारे साथ जो विसंगतियां की गई है, जो हमारे अधिकारियों को अधिकार को हनन किया गया है, हम उसको लेने आए हैं कि सरकार हमें हमारा अधिकार दे। एमएसपी लागू हुई थी तो नेवी का चीफ बोला था, नेवी का चीफ, आर्मी चीफ भी नहीं बोला, एयरफोर्स चीफ भी नहीं बोला, नेवी चीफ बोला कि गोली जवान और अफसर नहीं देखती है। मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ। मेरा उत्तराखंड में हर परिवार से एक सैनिक है और जो 5वां शहीद होता है वो मेरा उत्तराखंड का होता है। लेकिन आज यदि एक शहीद का फैमिली यदि वो जवान है तो उसकी फैमिली को मात्र 12,000 रुपए पेंशन दी जाती है और वहीं पर एक ऑफिसर यदि शहीद होता है तो उसको 62,000 रुपए दिए जाते हैं। ये कितना मतभेद है। क्या वो फैमिली जो है कल ग्राउंड के ऊपर जो है अपना मजदूरी करके अपने पेट पालेगी तो तब हम उसको शहीद को उसका मान है और उसका क्या सम्मान रह जाएगा। हम गौरव सेनानी रामेश्वर राणा देहरादून उत्तराखंड से आए हैं और हमारी यहाँ पर जो मांगे हैं वो तो ORP की विसंगति के बारे में है और हम ये चाहते हैं कि अभी हमारी समस्या हल हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारे को कुछ नहीं मिला इस ORP में। जवानों को या जेएसएस को सब ठगे महसूस कर रहे हैं और हम प्रधानमंत्री से एक ही वादा करते हैं कि जिस प्रकार से आपने आज तक, ये विसंगति जो है 2009 से है, तो आप अभी क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? इससे पहले क्यों आवाज नहीं उठाई आप? पहले हम ऐसा था कि हम अफसर, हमारे जो अधिकारी वर्ग था वो हमारे लिए कुछ करता था, लेकिन अभी उन्होंने हमको धोखा देना शुरू कर दिया है। मतलब जो हमारा पे कमीशन 6वां 7वां करो, इससे उन्होंने हमारे को जो है, पहले जो अधिकारी थे वो आपको सपोर्ट करते थे, अब जो है आप सपोर्ट नहीं कर रहे, समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे। हमको सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए अब हम अपने धरना प्रदर्शन में भी अधिकारी आपको सपोर्ट कर रहे हैं? आपने जो एक पॉइंट किया कि पहले अफसर ये करते थे, यही तो हमारा विडंबना है कि हम उनके पर भरोसा करते थे, क्योंकि हमारे जो फौज में उनके साथ हमने जो है अपनी जिंदगी काटी, कदम से कदम मिला के उनके साथ चले और उन्होंने ही हमको धोखा दिया। और जब एक धरना हमारा ये 70 दिन का हुआ था, उसमें हमारे कंधे के ऊपर राइफल रख के जो है उन्होंने वो धरना को 1 रैंक 1 पेंशन को मांगों को पूरा किया था। लेकिन उसमें उन्होंने क्या किया, अपने हक को रखते हुए हमको दरकिनार कर दिया। और जो सबसे बड़ी जो विडंबना है वो ये है कि कोई भी पे कमीशन होता है
उसमें पूरे उस कमेटी में अफसर बैठते हैं। तभी हम सरकार से अनुरोध है कि जो भी पे कमीशन बैठते हैं या कोई भी फौज की कोई भी लाभ की कार्य की जो भी कमेटियां होती हैं, उसमें हमारे यदि 97% है तो हमारे एक जिसको 2 जवान और 1 अफसर होना चाहिए। पर हम भी सैनिक हैं, हम भी देश को नहीं झुकने देंगे। लेकिन जो ये स्टेटमेंट आते हैं ना, ऑफिसर्स के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि इनको हटाओ यहाँ से, हम उसमें थोड़ा ये चाहते हैं कि मीडिया उसको बात को हाईलाइट करे कि देखिए ऑफिसर कह रहे हैं इन्हें हटाइए, ये क्या मतलब है? हमने तो इनके अंडर नौकरी करी है, बहुत ही पोलाइट और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ हमने सर्विस की है। नहीं, हमारा एक ही वो है कि हमको जितनी भी ये विसंगतियां हैं ये दूर होनी चाहिए। अफसर के लिए अलग और हमारे लिए अलग, ये गलत है, क्योंकि हमने उनके साथ नौकरी की, हम हमेशा आगे रहे, उनसे आगे मोर्चे पे हम रहे, वो हमारे पीछे आए हैं। हमारे जब हम हैं तभी वो है, और यहाँ पर वो अपने लिए पूरी कमेटी में वो बैठे हुए अपना फायदा देखा और हमारा नुकसान करे, तो ये एक सेकंड मैम, हमने अपना नेतृत्व है ना ऑफिसर्स को दे दिया, स्ट्रेंथ हमारी थी, अफसरों ने हमारे साथ गद्दारी की है, सारा हमारा हक अपने उसमें लिखवा गए ऑन द नेम ऑफ डिसिप्लिन एंड सिक्योरिटी। उन्होंने हमारा पूरा एक्सप्लॉइटेशन किया है, हमारा पूरा हक जो है ना अपने खाते में ले गए हैं। हम बेचारे रोटी रोजी के चक्कर में सिक्योरिटी के ड्यूटी करते रहते हैं, हमें डराया जाता है वहाँ पे, अगर आप जाओगे तो आपकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, नौकरी चली जाएगी। तो अभी तो आप देखिए होता क्या क्या है, 2 साल के अंदर अंदर ऐसा जुनून सड़क पर। ये जो लड़ाई अफसर लड़ते हैं ना, ये हमारी सिखाई हुई है सारी लड़ाई। अच्छा, अधिकारियों को आपने सिखाई हुई है हम लड़ाई? सिखाते थे। ये तो बाद में हमारी 20 साल सर्विस आते हैं, 2 साल हमारे, उनको कौन सिखाता है? हम सिखाते हैं। आपसे ही सीख के आपको ही धोखा दिया? हाँ, हम ही सिखाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे है मैम कि जो भी पॉलिसी मेकिंग बॉडीज होती है गवर्नमेंट की, और जो IHQ है हमारा हेडक्वार्टर्स, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स आर्म फोर्सेस का, उसमें क्या है कि टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं दे आर ओनली इंक्लूडेड इन पॉलिसी मेकिंग। जो नीचे के लोअर रैंक्स को, जो हम जैसे जवान है, उनको क्या है डिसिप्लिन, जैसे सर ने बताया कि अगर आप कुछ अंदर बोलते हो या और बाहर बोलते हो, यू आर स्टेट अवे चार्ज फॉर म्यूटिनी, यू आर स्टेट अवे चार्ज की नेशनल सिक्योरिटी को आप मतलब लीक कर रहे हो। दैट इज द रीजन कि सब लोग चुप रहते हैं अंदर भी और बाहर भी। ये और पॉलिसी जितनी भी बनती है ऊपर लेवल पे, चाहे पार्लियामेंट्री कमेटी की विजिट हो, चाहे अपने जो टॉप लेवल के डिफेंस जो हमारे कमांडर्स बैठे हुए हैं, आर्मी टॉप कमांडर्स बैठे हैं, वो अपने लेवल पे सब सेटल कर लेते हैं, वो नीचे भनक नहीं लगने देते हैं। कहीं ना कहीं राजनीति में सैनिक जो अधिकारी है उन दोनों राजनीति कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल मैडम, ORP के बारे में, राजनीति के बारे में बहुत सी बात हो गई है। आज मैं आपसे बात करूंगा, भारत की सरकारें आदरणीय जनता जनार्दन की महत्वाकांक्षाओं की दर्पण होती हैं, जिनमें भारत का अक्स पूरी दुनिया में प्रतिबिंबित होता है। हम पूर्व सैनिक भी भारत की जनता हैं, जनता जनार्दन है, हमारी भी महत्वाकांक्षाएं सरकार में समाहित हैं। पर भारत का दुर्भाग्य, हमारे पूर्व सैनिकों की महत्वाकांक्षाओं को नकार दिया जाता है, हमारी समस्याओं पर चर्चा नहीं होती है। यहाँ देखिए, इतना बड़ा पूर्व सैनिकों की समस्याओं का मंचन हो रहा है। आज तक आर भारत, जी न्यूज इंडिया, ABP न्यूज, कोई न्यूज नहीं है। क्यों नहीं है? कि इनके जो ऑडिटर हैं, रची रचाई जो बातें होती हैं, जो एजेंडे होते हैं, उनको पैसे लेकर जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। निरपेक्ष भारत की राष्ट्रीय मीडिया भी नहीं है। अगर सवाल सभी से पूछना चाहूंगी, मोदी जी के क्या मैसेज है? मैं मोदी जी के लिए कहता हूँ, पूर्व सैनिक PPR की मांग है। हमें मान चाहिए, सम्मान चाहिए, राष्ट्र निर्माण चाहिए। PPR की आवाज लोकतंत्र के मंदिरों में राजनीति से दूर निःशुल्क चाहिए। PPR को राज्यसभा व विधान परिषद में राजनीति से दूर स्थान चाहिए। 5 PPR राज्यसभा में पवित्रता से स्थापित किए जाए, जिससे हमारी आवाज जन भारत की आदरणीय जनता जनार्दन व भारत सरकार तक पहुंच सके और उसे दबाया ना जा सके। जय हिंद, जय भारत।
और दूसरी बात ये है, हम लोगों ने बीजेपी का साथ दिया है, मोदी के साथ दिया है। ये हम सिर्फ जो ऑफिसर्स लोबी ने हमारे साथ गद्दारी की है उसके अगेंस्ट है, जो हमारा हक खाया गया है उसके अगेंस्ट है। हमें बीजेपी के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है। हमने बहुत सपोर्ट किया है मोदी गवर्नमेंट को। वो क्या नाम है, अपनी रेवाड़ी में जो रैली हुई थी हम फोर फ्रंट पे थे, हर जगह हम फोर फ्रंट पे रहे हैं। जहाँ जहाँ मोदी गवर्नमेंट की जरूरत पड़ी है हमने लड़ाई लड़ी है। लेकिन आज जो हमारे साथ गद्दारी हो रही है, हमारे ओन अफसर्स ने हमारा राइट ले लिया है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी देखिए 1 साल के अंदर अंदर ऐसा जनाजा पे खड़ा कर देंगे, ये तो चिंगारी है। ये चिंगारी है, चिंगारी है आज का पहला करने वाले क्या करने वाले? ऐसा जनाजा शुरू कर देंगे हम 1 साल के अंदर अंदर। आप देखेंगे हर जगह मीडिया सब मजबूर हो जाएगा। कोई भी चैनल ऐसा नहीं होगा जो नहीं होगा। हमारी बहुत ज्यादा जनसंख्या है, हमारे बहुत ज्यादा ग्रुप है, सब कुछ है। ठीक है, आप देखिए। ठीक है, करने के लिए हमारे साथ है पूर्व सैनिक जो अपनी पेंशन की विसंगतियों के लिए यहाँ पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो पूर्व सैनिक और पूर्व अधिकारी है उनकी पेंशन में इतनी असमानता क्यों है। कहीं ना कहीं मोदी जी से गुहार है कि इनकी आरओपी जो है समान की जाए और इनकी जो मांगों को जल्द से जल्द पूरा की जाए, क्योंकि दोनों ही सैनिक जो है देश के लिए अपनी जान को निछावर करके रखते हैं और जय जवान जय किसान का नारा तो लगता ही रहता है। तो इनकी बातों को, इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कीजिए। मैं आपके साथ रितेश मंगवान।